अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टीवी पे ओपीडी शो के साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस शहजाद है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आप इस वक्त लाइव हेल्थ टीवी देख रहे हैं और ये ज़ियादतीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पे भी लाइव आ रहा है। हमें फ़ोन करने के लिए 021-353-05-778 और 779 पे फ़ोन कीजिए या ईमेल कीजिए opd@health-tv.tv पे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा है और उस पर कई बातें कवर करेंगे। प्रीमियम IOLs मतलब इंट्रा ऑकुलर लेंसेज, इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं और बहुत सारे ही लोग उस चश्मे से बेजार आ चुके हैं। तो मेरे क्लिनिक में जब लोग आते हैं जिनका चश्मा लगा हुआ होता है और वो हमेशा पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे चश्मा उतर जाए, करीब का भी नहीं चाहिए, दूर का भी नहीं चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं करीब का ठीक है, दूर का नहीं हो, या इसके ऑपोजिट भी होता है। एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको यूजुअली जो रिकमेंडेशन होती है वो ये कहते हैं कि जी कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई किया करें। कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत इसके फ़वाइद हैं, मगर अगर उसको तरीके से ना पहनें और उसकी सफाई ना रखें और उसका एहतियात ना करें तो उसके मसाइल अलग हैं जो हम किसी और दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक आजकल लोगों ने नई चीज़ सुनी होगी लेज़िक आई सर्जरी के बारे में, या जो लेज़र से चश्मा उतारा जाता है, इसके ऊपर भी कई इश्यूज़ हैं। ये जदीदी टेक्नोलॉजी है, इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करवाते हैं और उससे ज़्यादा लोग नहीं करवाते हैं। इसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को स्पेशली कॉस्ट इश्यूज़ पे काफ़ी इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो ये इश्यूज़ है कि ग्लासेस हैं। फिर कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जी एस्टिग्मेटिज़म है। अगर इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो उनके ग्लासेस में एक सिलेंडर का नंबर होता है। सिलेंडर का नंबर जो होता है वो उसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात करूँगा। अगर एक गोल दायरा बनाएं और उसके दरमियान से आप दो लाइंस गुजार दें, तो अगर ये बिल्कुल गोल होगा तो वो दोनों लाइनें बराबर होंगी, तो ये एक नॉर्मल लेंस इसको कहेंगे। अगर वो गोल दायरा गोल नहीं हो, थोड़ा सा ओवल हो, तो उसके दरमियान में एक लाइन का वो लेंथ कुछ और होगी और दूसरी लाइन की लेंथ कुछ और होगी। ये जो अलग सी लेंथ जो आ रही है इस गोल दायरे में, इसी तरह ये इसमें सिलेंड्रिकल पावर होती है जो कि ग्लासेस में की जाती है। और जिन लोगों को सिलेंडर का नंबर होता है उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी बड़ा इशू होता है, उनके लिए लेज़िक आई सर्जरी का भी थोड़ा सा इशू होता है, स्पेशली अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो। अब इसके आगे जो नेक्स्ट बात करूँगा मैं आपसे, सफ़ेद मोतिया की, अंग्रेज़ी में इसको कैटरैक्ट कहते हैं। ये अगर इंसान की उम्र हुई इंशाल्लाह सबकी, तो ये सबको होगा। बहुत लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। अगर आप सबकी उम्र हुई इंशाल्लाह तो सबको बनेगा। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, इस तरह आँख के अंदर भी तो कुछ एजिंग के आसार आएंगे ना। तो आँख के अंदर एक लेंस होता है जो पुतले के पीछे होता है और उसके अंदर सफ़ेदी आती है और वह सफ़ेद होते 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 बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ जाता है, और क्योंकि वो मोती की मानंद है इसलिए उसको सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। अब ये होता कब है? ये बहुत सारे एजेस हैं जो जिसमें होता है। आजकल जो देखा गया है ज़्यादातर वो एज 38-39 से बनना शुरू होता है और ये बनता रहता है जब तक उम्र बढ़ती रहती है। करवाने की कब ज़रूरत है? एक ज़माना होता था जब आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक मोतिया पक ना जाए उसको निकालना नहीं चाहिए। आजकल हम कहते हैं कि अगर मोतिये से नज़र ख़राब हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है करवाना चाहिए इसको। और यही इसका आजकल के जदीदी टेक्नोलॉजी के होने के फ़वाइद हैं कि आप लोगों को सब इसका बिल्कुल पकने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मिनिमल सर्जरी के साथ इसका हम लोग ख़ात्मा कर देते हैं। जिस ज़माने में बल्कि अभी के ज़माने में भी जो नॉर्मल लेंस एक आँख के अंदर डाला जाता है, अब आपने सफ़ेद मोतिये को बाहर निकाल लिया और उसकी जगह एक नया लेंस डाला जाता है। उसमें होता ये था जनरली कि दूर का चश्मा उतर जाता है अगर चश्मा लगा हुआ था पहले, मगर करीब का चश्मा हमेशा लगता था। अब अगर आपको ये मैं मॉडल दिखाऊं तो मोतिये का जो पोजीशन है, अब ये आँख के सामने का हिस्सा है, ये आँख का पीछे का हिस्सा है। दरमियान में ये सामने का शीशा है, इसके पीछे आँख का रंगीन हिस्सा है और इसके पीछे यहाँ पर सफ़ेद यहाँ पर मोतिया का लेंस होता है और वो सफ़ेद पड़ता है। तो हम ऑपरेशन के ज़रिए इस लेंस को यहाँ से निकालते हैं और उसकी जगह एक नया लेंस रख देते थे। अब कन्वेंशनल तरीका जो था, जो नॉर्मल पुराने ज़माने में जो लेंसेज होते थे, अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक नॉर्मल लेंस होता है जिससे दूर का चश्मा उतर जाता है। इसके बारे में बात करते हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। तो बात कर रहे थे लेंसेज की। जो अगर नॉर्मल लेंस लगाते थे वो कुछ इस तरह का होता था,
اگر اس پہ کوئی زوم کر لیں, تھینک یو. تو یہ نارمل لینس ہے, یہ سائز میں بہت بڑا ہے, یہ آنکھ میں نہیں لگتا, اس کا بہت ہی چھوٹا سائز لگتا ہے. تو یہ جو لینس کا ماڈل ہے یہ ایک فولڈیبل لینس کا ماڈل ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل پلین ہوتا ہے. اس کے اندر اگر لیٹس سے کسی کا -3 نمبر تھا تو اسی کے ایڈیشن اس لینس میں لگا دیتے تھے, وہی پاور کا لینس لیتے ہیں اور اس کو آنکھ کے اندر اس کو امپلانٹ کر دیتے تھے. تو آپریشن کے بعد جو -3 کا نمبر ہوتا ہے کسی کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو لینزز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت کچھ ریولوشنائز ہوا ہے. کچھ جن لوگوں کا اسٹگمیٹزم ہے, یعنی کہ سلنڈر کا نمبر ہے, اب اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, جو لیزک سرجری سے کبھی کبھی نہیں ہوتا, جو کانٹیکٹ لینس سے نہیں ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو چشمہ ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ لینزز جو ہیں اس کو ٹورک لینس کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ کبھی آئی ایگزامینیشن کے لیے جائیں تو آپ کو یہ ورڈز پتہ ہوں, یہ سوالات کرنے آتے ہوں. تو اس لینس میں خاص بات کیا ہے کہ اگر آپ کو نظر آئیں, اس میں یہ یہ دانے ہوتے, یہ لائنز لگے ہوئے ہیں سائڈ پہ. اس لائن کے اینگل پہ وہ جو میں پاور کی بات کر رہا تھا, وہ جو ایکسٹرا پاور ہے وہ اس اینگل میں ہوتا ہے. تو ہم کچھ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, کچھ میجرمنٹس کرتے ہیں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اسٹگمیٹزم ہے. تو اگر یہ 2 لینسز دیکھیں, اس میں کوئی دانے نہیں ہیں, یہ بالکل پلین لینس ہے. اس میں -3, -8, -12 جتنا نمبر ہے اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, اس میں بھی کر سکتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو سلنڈر کا نمبر ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اور اس کو آنکھ کے اندر اس طرح امپلانٹ کرتے ہیں کہ جس اینگل میں آپ لوگوں کا سلنڈر کا جو پاور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں لگا دیتے ہیں, تو لوگوں کا چشمہ دور کا اتر جاتا ہے مگر پھر بھی قریب کا لگتا ہے. اب اس کے آگے بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ مریض ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قریب کا چشمہ نہ لگے, ہمیں نہ دور کا چاہیے نہ قریب کا چاہیے. الحمدللہ, جس سے میں نے پچھلی بار بھی کہا, ہم ایسے ٹائم میں رہتے ہیں کہ چیزیں بہت جلدی ایجاد ہو رہی ہیں, بہت جلدی اویلیبل ہو رہی ہیں. تو اب ایک تیسرے قسم کا لینس ہے. یہ جو لینس ہے اس کو ملٹی فوکل لینس کہا جاتا ہے. اس میں جو خاص بات ہے, آپ نے اگر نوٹ کریں کہ اس میں رنگز بنی ہوئی ہیں, تو اس کو اگر کمپیئر کریں نارمل لینس سے, تو یہ نارمل لینس ہے, اس میں نہ لائنز ہیں نہ کچھ ہے نہ کوئی رنگز ہیں. تو یہ نارمل لینس تھا, اور یہ ملٹی فوکل لینس کہا جاتا ہے. ملٹی فوکل اس لیے کہ دور کی بھی یہ فوکس کرتا ہے, قریب کے لیے بھی فوکس کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو چشموں کے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. تو آپریشن کے بعد یوزولی کیا ہوتا ہے کہ چشمہ دور کا بھی اتر جاتا ہے, قریب کا بھی اتر جاتا ہے. اب آپ اس سے مت دھوکہ کھائیے کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے, یہ آنکھ کے اندر کیسے لگے گا, یہ آنکھ کے اندر نہیں لگتا ہے. یہ ایک ماڈل ہے, اس کا بہت ہی زیادہ مائکروسکوپک سائز ہوتا ہے جو انجیکشن کے ذریعے آنکھ کے اندر اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے. تو اس لینس کی وجہ سے آپ کا دور کا بھی چشمہ اتر جاتا ہے, قریب کا بھی چشمہ اتر جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو ٹورک اگر اس کا امپلانٹ لگائیں تو آپ کا سلنڈر کا پاور بھی اترتا ہے, دور کا چشمہ بھی اتر گیا, قریب کا چشمہ بھی اتر گیا. تو یہ ایک بہت ہی دس از ویری نیو اور بہت زبردست قسم کی یہ ایجاد ہے. یہ میں نے اپنی والدہ میں بھی اس کو لگایا ہے, یہ جو ریسٹور ہے اپنی خالہ کی بھی لگایا ہے, اپنی ساس کی بھی لگا دیا, تو کافی ڈینجرس لوگوں میں لگایا ہے, اور ماشاءاللہ ان سب کی جو چشمہ ہے جو دور کا بھی ہے قریب کا بھی ہے وہ بھی اتر گیا ہے سب. تو اس کے لیے جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل اٹس ویری ویری گڈ انوینشن. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں؟ باسط بات کرو احمدآباد سے. جی باسط صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میں کنٹیکٹ لینسز پہنتا ہوں, کیا لینس پہن کے سونے سے کوئی آنکھ میں کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہو سکتا, کوئی اس خطرات تو نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل, بہت زبردست سوال کیا ہے آپ نے باسط صاحب. اچھا جی جی, دوسرے ایک اور کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جس طرح آپ نیو انوینشنس کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, کیا کوئی ایز آپ آئی اسپیشلسٹ آپ کیا پر امید ہیں کہ ریٹینائٹس پگمنٹیزا کا بھی کہیں کوئی ڈیزیز کے یہ جو ہے اس کا بھی علاج ممکن ہے, یا ہم ابھی کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ دونوں کوشچن ہے. جی ٹھیک ہے, میں آپ کے یہ باری باری اس کا جواب دے دیتا ہوں. بہت زبردست سوال کیا ہے, بہت ٹائم پہ سوال کیا ہے کہ کانٹیکٹ لینس اگر رات کو پہن کے سو جائیں تو اس سے مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اس کا ایک سمپل ون ورڈ آنسر ہے, بالکل ہوتا ہے. مطلب انگلش میں یس. اس کے بہت پرابلمز ہیں, رات کو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے کانٹیکٹ لینس لگا کے. اور کئی لوگ آپ کو کہتے ہوں گے جی یہ منتھلی کانٹیکٹ لینس ہے, ایکسٹینڈڈ ویئر ہیں, لانگ ٹرم ویئر ہیں, بالکل بھی نہیں کرنا ہے جی. دس از ناٹ ورتھ اٹ. آنکھ کے اندر آپ دیکھیے کانٹیکٹ لینس جب آنکھ کے اوپر لگتا ہے, یہ سامنے جو کارنیا ہے آنکھ کا, میں اس کو دوبارہ دکھاؤں, یہ کارنیا ہے, یہ اس کے اوپر چپک جاتا ہے. اب یہ کارنیا جو ہے اس کو غذا اور ہوا اور جو آکسیجن ہے وہ ہوا سے
नॉर्मल हवा से मिलते हैं, ये सामने का जो हिस्सा है। अगर इसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ये सब कहाँ से मिलेगा इसको, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से इसकी वेटिंग का सब इश्यूज़ वो कम हो जाते हैं, जो टेयर फिल्म जिसको लगा के इसको न्यूट्रिशन देती है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और रात को वैसे ही सब कुछ कम होता है, ऊपर से पहन के आप सो गए तो इसके बहुत सारे मसले हैं। तो रात को बिल्कुल भी नहीं पहन के सोना है। नंबर 2, आपने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का सवाल पूछा, इसमें क्या इन्वेंशंस हो रही हैं। देखिए अल्लाह का शुक्र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। जीन थेरेपी एक चीज़ है जो कि आजकल इस पर हॉट टॉपिक बनी हुई है, मगर थोड़े से इसके कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, मगर अभी भी वो काफ़ी शुरू में इसका काम चल रहा है कि इंजेक्शन से हो सकता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को ख़त्म किया जाए। ख़बरों में आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसी चीज़ ईजाद की गई थी जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पर्दे पे लगाया जाता था, जिसकी वजह से नज़र आता है। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल है, ये उन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले मरीज़ों के लिए है जिनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद अगर ये प्राइवेटली तो कोई लगा भी नहीं रहा, ये इसके ट्रायल्स यूके में हो रहे हैं और यूरोप में हो रहे हैं। अगर प्राइवेटली आप इसको फ़ंड करके करना भी चाहें, सिर्फ सर्जरी की जो कॉस्ट है वो 3 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो नज़र आता है वो ये है कि शेड नज़र आ जाता है, थोड़ा शेप नज़र आ जाता है, ये पता चल जाएगा कि दिन है कि रात है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आई होप ये बाजी साहब का सवाल का जवाब मैंने दे दिया हो आपका। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी डॉक्टर साहब, मैं मिस्टर राशिद बात कर रही हूँ फेडरल बी एरिया से। जी मिस्टर राशिद, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, काइंडली मुझे बताइए कि मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन हुआ आँख का, तो मोतिये का। जी जी। तो जब ऑपरेशन के बाद जो है उनको नज़र आना कम हो गया, और फिर वो उनका जो विजन था वो क्लियर ही नहीं हो रहा था। अब फिर जब 15 दिन गुजर गए और किसी तरह नहीं हुआ, उन्होंने फिर चेकअप करवाया तो पता चला कि आँख की पुतली के पीछे एक वो काला स्याह पानी जिसे कहते हैं वो है। तो अच्छा। वो अभी तक जो है ना उनकी आँख का बहुत मसला है, हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों से वो कांटेक्ट कर रहे हैं। पूछना मैंने ये है कि ये काला पानी क्या होता है, और कहीं खुदा ना खास्ता ये परमानेंट अंधापन तो नहीं होता? काइंडली मुझे 1 मिनट बाद जवाब दीजिएगा। जी जी। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी एक सवाल करना था, ये जो मोतिया जब करवाया था तो ये काफ़ी ज़्यादा मोतिया था, ये कम मोतिया था, किस तरह का मोतिया था, कुछ पता नहीं, अच्छा खासा मोतिया था, इसलिए कि उनकी आईसाइट खासी वीक होती थी। मतलब एक आंख जिस आंख में था वो बंद करते थे तो बहुत ही धुंधला धुंधला नजर आता था। ठीक है, पक गया था वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी एक और कॉलर है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मेरी जो है ना करीब की नज़र कम है, मुझे दूर की नज़र है, तो फिर क्या नाम है उसके लिए क्या चाहिए? डॉक्टर से उन्होंने ग्लासेस करे, पर मैं ग्लासेस पहनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि खत्म हो जाए ग्लासेस पहनते ना, तो मुझे टाइम नज़र तो बहुत आता है, फिर बाद में जो बता देते तो और ज़्यादा नज़र से मतलब धुंधला धुंधला सा नजर आता है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है जी? निम्रा नाम है मेरा, मैं हैदराबाद से कॉल कर। दूसरा सवाल मेरा ये था, मुझे नींद बहुत आती है, बहुत ज्यादा मैं सोती हूँ। अगर कभी सुबह 6 बजे उठ जाऊँ तो फिर दोबारा मैं मतलब जैसे कि दोपहर में सो जाती हूँ, 3 बजे सो जाती हूँ। पर नींद की ताल्लुक भी क्या आंखों से है? ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। ठीक है, इन सवालों के जवाब देंगे, मगर पहले एक ब्रेक ले लीजिए।